अरे नैना, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? तुम अभी तक रसोई में ही खड़ी हुई हो। हाँ भाभी, लेट तो हो रहा है लेकिन पता नहीं मेरा टिफ़िन कहाँ चला गया है। काफ़ी देर से उसे ही ढूंढ रही हूँ ताकि मैं अपना लंच पैक करके जल्दी से निकल पाऊँ। लो बस इतनी सी बात। तुम्हारा टिफ़िन तो आज आलिया अपने स्कूल ले गई है। तुम ऐसा करो, कोई और टिफ़िन ले जाओ। घर में टिफ़िन की कमी थोड़ी ना है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे लेट भी हो रहा है, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी। शाम। आलिया, तुम्हें चाची का टिफ़िन पसंद है ना? ऐसा करो, उस टिफ़िन बॉक्स को तुम ही रख लो, मैं अपने लिए दूसरा बॉक्स ले आई हूँ। अरे नैना, क्या ज़रूरत थी? इसके पास तो पहले से ही आधा दर्जन टिफ़िन है। कोई बात नहीं ना भाभी, एक और सही। क्या बात है भाभी, आज आप बड़ा मुस्कुरा रही हो। अरे मैं तुझे अपनी लिपस्टिक दिखा रही हूँ। देख, तेरी वाली लिपस्टिक ट्राई करी है आज मैंने, और माँ जी को भी लगाई है। बता तो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लगा कि नैना को हमारा इसकी लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं आया। अरे प्रेगनेंसी में थकान ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए चेहरा उतरा हुआ है उसका। लिपस्टिक लगाने से क्या इसकी लिपस्टिक घिस गई जो ये मुंह बनाएगी? मम्मा, मेरी कंघी नहीं मिल रही। अब छोटू को डांटती क्यों नहीं? पता नहीं सारी कंघियाँ उठाकर कहाँ फेंक देता है। अरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना आलिया। तुम ऐसा करो, चाची के कमरे में जाकर उनकी कंघी यूज़ कर लो, बाद में वापस रख देना। तभी मैं कहूँ कि पहले तो नैना रोज़ एक ही लिपस्टिक लगाकर घूमती थी, और जब से हम दोनों ने उसकी लिपस्टिक लगाई, लिपस्टिक का घर में दिखाई देना ही बंद हो गया। इसका मतलब इसने वो लिपस्टिक भी उठाकर कूड़े में फेंक दी। मम्मा, चाची का रूम खाली पड़ा है, मैं उनके रूम में पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर छोटू मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहा। बेटा, चाची के नहीं, तू मेरे कमरे में पढ़ ले जा। दादी, आपके रूम में एसी नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं चाची के रूम में पढ़ रही हूँ ना। चाची, आप आ गए? ठीक है, आप रेस्ट कर लो, मैं दादी के रूम में चली जाती हूँ। ओह गॉड, ज़रा सी भी समझ नहीं है यहाँ किसी को। इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि मुझे अपनी स्पेस में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मैं किसी से अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकती। तंग आ चुकी हूँ मैं, और भाभी का तो मुझे समझ में ही नहीं आता। पता नहीं सच में ऐसी ही है या इतना मीठा बनने का दिखावा करती फिरती है। आज वही ज्वेलरी माँ जी पहने दिखाई देंगी तो 10 दिन बाद उसे ही भाभी पहन लेंगी। अरे इनका तो कोई क्लास है ही नहीं, ना ही पर्सनालिटी। और मुझे भी ये दोनों अपने जैसा ही बनाना चाहती हैं। मम्मी जी, मैंने बेबी के लिए सारे प्रोडक्ट्स अलग से मंगा दिए हैं। उसका नहाने का टब, तौलिया, मग, शैम्पू, साबुन, तेल, बेडशीट सब कुछ मेरे रूम में है। आप बेबी के लिए उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना। अरे माँ जी, ये क्या? आप ऐसे कैसे किसी भी रुमाल से बच्चे का मुंह साफ करिए? क्यों करिए ऐसा? मैंने बेबी के हैंकी आपको दिए तो थे, पता नहीं किसका यूज़ किया हुआ हैंकी है ये। छी! नैना, परिवार के अलावा और कौन इस्तेमाल करेगा इस हैंकी को? ये ले जा अपना बच्चा, और जिस मर्जी से रुमाल पहुँचती रहे। माँ जी, मुझे सहेली की यहाँ पार्टी में जाना है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो चली जाना, इसमें समझने वाली क्या बात है। मम्मी जी, मैं अपनी सारी साड़ियाँ कई बार पहन चुकी हूँ, अब फिर से वही साड़ी पहनकर जाने का मेरा मन नहीं हो रहा। सहेलियाँ भी ना मजाक बनाती है। अरे तो मेरी पहन जा। आपकी भी पहले ही मैंने साड़ी पहन ली है। आइडिया, नैना की कोई साड़ी पहन लेती हूँ। वो तो वैसे भी कभी साड़ी पहनती नहीं, यूं ही अलमारी में पड़ी पड़ी सड़ रही है सब साड़ियाँ। ये लो नैना, तुम्हारी साड़ी। वो मुझे अचानक किटी के लिए इन्विटेशन आया ना, और सहेली के यहाँ जाना था, तो मैंने तुम्हारी साड़ी निकाल कर पहन ली। थैंक यू सो मच। तुम्हारी साड़ी पहन कर गई थी ना, तो सहेलियों ने जो तारीफ़ की है मेरी। तुम्हारी साड़ी सच में बहुत सुंदर है नैना। पूजा, देख तो सही, ये साड़ी कैसी है? अरे कुल 2 बार पहनी हुई साड़ी तो काम वाली को दे रही है, ऐसा क्या बिगड़ गया इस साड़ी में? मुझसे पूछे बिना ही भाभी ने मेरी साड़ी पहन ली। मैं साफ साफ बता रही हूँ माँ जी, आप सब लोग कान खोलकर सुन लो। मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं है। जिसको देखो मेरा ही सामान अच्छा लगता है सबको। अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं? कभी मेरे बेटे को झूठा खिला देंगे, कभी किसी के रुमाल से उसका मुंह पोंछ देंगे, जब मन आया मेरी साड़ी पहन लेंगे। अब बस बहुत हो गया इतना। हे भगवान, 4,000 की साड़ी उठाकर नौकरानी को दे दी। मेरी ही गलती है, मुझे नैना की साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी। देख रचना, यूँ रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अब बस बहुत हो गया, इसकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। माँ जी, मैंने सब सामान निकाल कर रख दिया है,
जल्दी आकर मुन्ने को ले लीजिए, मुझे लेट हो रहा है। देख नैना, तुझसे पहले मैं रचना की सास हूँ, इसलिए आज के बाद मैं तेरे किसी भी काम को नहीं कर पाऊंगी। रचना की सास को तू अपनी सास कैसे कह रही है, हैं? और देख, शेयर करना तुझे पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, आज से जो तेरा है वो बस तेरा ही है। उसी तरह मैं भी पहले रचना की सास बनी तो बस उसकी हूँ। माँ जी, ये मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी पकड़िए ना, मुझे लेट हो रहा है। अरे थोड़ा कम समझती है क्या? बोला ना मैंने कि आज से मैं तेरे बेटे को नहीं संभालने वाली। मैं सिर्फ रचना के बच्चों की दादी हूँ, तेरे बच्चे की नहीं। ठीक है भाभी, अब मुन्ने को ले लीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। माँ जी को पता नहीं आज क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे नहीं नहीं नैना, मुन्ना तो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मैं उसे कैसे ले सकती हूँ? उसकी माँ तो तुम हो ना, और वो अपनी माँ को शेयर कैसे कर सकता है? तुम उसकी माँ हो, तुम उसकी देखभाल करो, मुझे तो तुम माफ़ करो। हाँ रोहित, आप ही देखो ना, भाभी और माँ जी ने ये क्या ड्रामा लगा रखा है। दोनों में से कोई भी मुन्ने को लेने को तैयार ही नहीं है। अब इस तरह कैसे मैं ऑफिस जा पाऊंगी, तुम ही बताओ। नैना, ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। माँ और भाभी ने तुम्हें अपना समझकर इतना प्यार दिया, पूरे 9 महीने बिस्तर पर बिठाकर खाना खिलाया, तब भी कभी उनके माथे पर शिकन नहीं आई। तुम्हारे 6 महीने के बच्चे को भाभी ने कभी अपने बच्चों से कम नहीं समझा, पूरा दिन सीने से लगा कर रखती है। लेकिन तुम्हें दिखा तो बस यही कि भाभी ने तुम्हारी लिपस्टिक लगा ली या साड़ी पहन ली। घिस तो नहीं गई थी ना तुम्हारी साड़ी उनके पहनने से। कद्र करनी है तो लोगों के प्यार की करो, सामान तो बाजार में पैसे देकर मिल ही जाता है।